हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेनेजुला के तेल उद्योग को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं ट्रंप, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला के तेल उद्योग को फिर से मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। 4 जनवरी 2026 स्टैनली रीड, यानी कि ये समाचार 4 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टैनली रीड द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुला के जूझ रहे तेल उद्योग को पुनर्जीवित करने का वादा किया है, यानी कि ट्रंप ने कहा है कि ये जो वेनेजुला के संकट में पड़े तेल उद्योग को फिर से खड़ा करेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका की भागीदारी से उत्पादन और मुनाफा बढ़ेगा, यानी कि ट्रंप के अनुसार यदि अमेरिका मदद करे तो तेल का उत्पादन और उससे होने वाली कमाई दोनों बढ़ सकती है। और वेनेजुला के पास 300 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार है, लेकिन वो प्रतिदिन केवल 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो उसके पुराने स्तर से काफी कम है। यानी कि वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, और इतना तेल होने के बाद देश रोज बहुत कम तेल निकाल पा रहा है। राज्य की तेल कंपनी पीडीवीएस के पास परिचालन सुधारने के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधनों की कमी है। यानी इतना तेल होने के बावजूद देश रोज बहुत कम तेल निकाल पा रहा है। पहले की तुलना में आज तेल उत्पादन बहुत गिर चुका है। सरकारी तेल कंपनी के पास काम सुधारने के लिए पैसा और तकनीक नहीं है। शेवरॉन ने देश प्रमुख पश्चिमी तेल कंपनी बनी है, जो वेनेजुला के कुल तेल उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करती है। यानी शेवरॉन अभी भी वेनेजुला में काम करने वाली बड़ी विदेशी तेल कंपनी है। देश की कुल तेल उत्पादन का 1/4 हिस्सा अकेले शेवरॉन ही निकालती है। यानी जो वेनेजुला के कुल तेल उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करती है। यानी कि जो देश के कुल तेल उत्पादन का 1/4 हिस्सा अकेले ही शेवरॉन कर लेती है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्पादन बढ़ाने में अरबों डॉलर की लागत आएगी और इनमें वर्षों लग सकते हैं। यानी विज्ञासाओं के अनुसार तेल उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और ये काम बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, इनमें कई साल भी लग सकते हैं। शेवरॉन ने कहा है कि वो स्थिर संक्रमण का समर्थन करता है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहा है। यानी शेवरॉन ने कहा है कि वो धीरे धीरे और शांति से बदलाव का पक्षधर करेगा और कंपनी अमेरिका के साथ मिलकर ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाना चाहती है। कुकुन एआई सारांश वेनेजुला का तेल उद्योग अमेरिका के समर्थन से काफी पैसा कमा लेता है। यानी ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका मदद करे तो वेनेजुला को बड़ा आर्थिक और लाभ हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ये बयान उन्होंने देश राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि के दौरान दिया। यानी कि ये बात ट्रंप ने मीडिया के सामने शनिवार को कहा है कि ये बयान उस समय आया जब मादुरो की गिरफ्तारी की खबर की पुष्टि हो रही थी। यानी कि जिन पर संगीन स्तर पर मादक पदार्थों और हथियारों से जुड़े आरोप हैं। यानी कि ये बयान उस समय आया जब तस्करी और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लग रहे थे। राज्य की तेल कंपनी पीडीवीएस के पास परिचालन सुधारने के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधनों की कमी। यानी वेनेजुला की सरकारी तेल कंपनी के पास काम काज सुधारने के लिए न तो पर्याप्त पैसा है और न ही जरूरी तकनीक साधन है। शेवरॉन ने कहा है कि वो एक स्थिर संक्रमण का समर्थन करता है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहा है। यानी कि शेवरॉन ने वेनेजुला में काम करने वाली सबसे बड़ी पश्चिमी अमेरिका तेल कंपनी देश में जो भी तेल निकलता है, यानी उसका लगभग 1/4 हिस्सा अकेले जो शेवरॉन है उसके द्वारा किया जा रहा है।
कोकून एआई सारांश वेनेजुएला का तेल उद्योग अमेरिका के समर्थन से काफ़ी पैसा कमा सकता है। यानी कि अगर अमेरिका ने साथ दिया तो वेनेजुएला काफ़ी हद तक जो उद्योग है तेल का वो काफ़ी आगे जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को एक प्रेम कॉन्फ्रेंस में कहा ये बयान उन्होंने देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि के दौरान जिससे उन्हें संघीय स्तर पर मादक पदार्थ और हथियारों से जुड़े आरोप लगाए। यानी कि एक शनिवार को राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि जब निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो रही थी तो वो पदार्थों और हथियारों से जुड़े आरोप थे। हम अपनी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को जो दुनिया में सबसे बड़ी यानी उन्होंने कहा जो अमेरिकी की कंपनी तेल की जो कंपनी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। वे अरबों डॉलर खर्च करेंगे बुरी तरह टूट गई अवसंरचना खासकर तेल अवसंरचना को ठीक करेगी और देश के लिए कमाई शुरू करेगी। अगर अमेरिका ने साथ दिया तो ये कंपनी अरबों डॉलर तक खर्च करने लायक बन जाएगी और इसकी कमाई शुरू हो जाएगी, ये ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश का तेल उद्योग लंबे समय से पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने जोड़ा जो उत्पादन वे कर सकते थे उसकी तुलना में लगभग कुछ भी नहीं निकल रहे थे। यानी कि उन्होंने देश के लिए जो लंबे समय से चला आ रहा है और जितना तेल निकाला जा सकता है उसके मुकाबला बहुत ही कम उत्पादन हो रहा है। यानी कि ट्रंप वेनेजुएला को बढ़ाने में मदद के लिए तेल उद्योग ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला में अगर सुधार अमेरिका की मदद से संभव है तो होगी। श्री ट्रंप वेनेजुएला को बदलने में मदद के लिए तेल उद्योग में अमेरिका के हस्तक्षेप पर काफी हद तक निर्भर दिखाई दे रहे। यानी ट्रंप के वेनेजुएला को बदलने में अमेरिका का काफी हद तक हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रस्ताव जटिल और महंगा साबित हो सकता है। ये अमेरिका बाद में जो जटिल भी हो सकता है और महंगा भी साबित हो सकता है। वेनेजुएला कितना तेल उत्पादन करता है? यानी कि वेनेजुएला का दावा है कि जमीन के नीचे उसके पास 300 अरब बैरल से अधिक तेल है। यानी कि वेनेजुएला कहता है कि उसके पास बहुत विशाल मात्रा में तेल भंडार मौजूद है, जो किसी भी देश में सबसे बड़े तेल भंडार है, लेकिन वो प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल तेल की उत्पादन कर पाता है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 1% यानी तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया में सबसे आगे है। और इतना तेल होने के बावजूद वो रोज बहुत कम तेल निकाल पाता है। दुनिया में निकालने वाले कुल तेल वेनेजुएला का योगदान बहुत कम है। वेनेजुएला के तेल उद्योग की स्थिति क्या है? हाल के वर्षों में उद्योग में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन उत्पादन अभी भी 2010 के शुरुआती वर्षों में होने वाले प्रतिदिन 20 लाख बैरल से कहीं कम है। यानी कि पिछले कुछ सालों में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। आज का उत्पादन 2010 के समय के मुकाबले आधे से भी कम है। वेनेजुएला की सरकार कंपनी का नाम PDVSA रखा है। राष्ट्रीय तेल कंपनी, जिसे PDVSA कहा जाता है, के पास उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी और विज्ञता की कंपनी है। यानी कि प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला अब ज्यादातर तेल चीन को बेच रहा है। एक शोध संस्था एनर्जी एस्पेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के तेल क्षेत्र खराब हालत में और कई वर्षों तक अपर्याप्त ड्रिलिंग, जर्जर और संरचना, बार-बार बिजली कटौती और उपकरणों की चोरी जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी ये लंबे समय से खुदाई
हो रही है। कंपनी के पास न तो पर्याप्त पैसा है और ना ही तकनीक है। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था की रिपोर्ट पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण स्थिति और जटिल हो गई। यानी कि जो अमेरिका के वेनेजुएला राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस स्थिति पर जटिल प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण अब उसका तेल मुख्य रूप से चीन को निर्यात किया जाता है। यानी अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल उद्योग पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों से समस्या और भी गंभीर हो सकती है, जिससे कि वेनेजुएला ने अब ज्यादातर तेल चीन को बेच रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में शेवरॉन की क्या भूमिका है। शेवरॉन ने देश में अभी काम कर रही मुख्य पश्चिमी तेल कंपनी है और वेनेजुएला के कुल तेल उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादन करती है। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में शेवरॉन की क्या भूमिका है। यानी कि देश के कुल तेल उत्पादन में लगभग 25% अकेले शेवरॉन निकालती है और 2000 के बाद कई विदेशी कंपनियों को वेनेजुएला छोड़ना पड़ा। जब अन्य कंपनियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तब शेवरॉन वहीं बनी रही, ये मानते हुए हालात अंततः बेहतर हो सकता है। यानी कि उस समय भी शेवरॉन ने वेनेजुएला में काम जारी रखा और शेवरॉन को उम्मीद थी कि भविष्य में स्थिति सुधरेगी। शेवरॉन के कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यातित किया गया है। यानी कि उस समय अमेरिका जो थी ये बनाया, उस समय आया आधा, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो उसकी स्थिति को लगभग आधा हिस्सा से ज्यादा अमेरिका को निर्यात कर दिया। शनिवार को शेवरॉन ने कहा कि वो देश में अपने कर्मचारी की सुरक्षा और अपने संचालन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि शनिवार को शेवरॉन ने कहा कि वो देश में अपनी कर्मचारी की सुरक्षा और अपने संचालन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। यानी कि शनिवार के दिन शेवरॉन ने मीडिया के सामने अपने कर्मचारी को सुरक्षा संरचना यानी सुनिश्चित करने की कोशिश की। ये बयान भी मादुरो और उसकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस की गिरफ्तारी और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत उन्हें हटाया जाने के लिए किया गया। यानी कि शेवरॉन ने बयान दिया कि वो अपने कर्मचारी की सुरक्षा और अपने कामकाज के सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। और बयान उस समय आया जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी पत्नी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई और गिरफ्तारी की खबर आई। इस स्थिति में यह तेल दिग्गज कंपनी 1923 से वेनेजुएला में काम कर रही है और ये 5 स्थलीय, ऑनशोर और अपतटीय ऑफशोर उत्पादन परियोजनाएं संचालित कर रही है। यानी कि कंपनी के प्रकाश ने कहा कि शेवरॉन लंबे समय से वेनेजुएला में है और ये शांतिपूर्वक व कंपनी बदलाव का समर्थन करती है। शेवरॉन ने प्रकाश ने कहा, वेनेजुएला एक सदी से अधिक समय की उपस्थिति के कारण हम ऐसे शांतिपूर्ण और कंपनी संक्रमण का समर्थन करते हैं। हम ऐसे शांतिपूर्ण कंपनी संक्रमण का समर्थन करते हैं जो स्थिरता और आर्थिक परिरुद्रता को बढ़ावा दे। यानी कि अगर अमेरिका कंपनी को वेनेजुएला में आज़ादी दे दी तो वो धीरे धीरे तेल उद्योग को सुधार करती है। ये काम आसान नहीं होगा और इसमें बहुत ही दिक्कतें आएंगी। हम इस अवधि में अमेरिका सरकार के साथ सकारात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार हैं और अपने अनुभव व उपस्थिति का उपयोग कर अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तेल उत्पादन बढ़ाना है तो कई सालों तक भारी निवेश करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट कई पत्रकारों के सहयोग से तैयार की गई है।
देश के तेल उत्पादन पर अमेरिका के नियंत्रण का क्या अर्थ होगा? सिद्धांत रूप में यदि अमेरिका तेल कंपनियों को वेनेजुएला में खुली छूट फ्री हैंड दे दी जाए तो वो धीरे धीरे तेल उद्योग को फिर से पटरी पर लाने में मदद करती है। यानी इस अमेरिका का सिद्धांत ये है कि अगर वो वेनेजुएला को पूरी तरह अगर धीरे धीरे छूट दे दे तो वो भी कंपनी पटरी पर आ सकती है, लेकिन ये कोई सीधा साधा आसान प्रस्ताव नहीं होगा, ऐसा एनर्जी एस्पेक्ट में भूमि राजनीति प्रमुख रिचर्ड ब्रांड ने कहा। यानी कि मीडिया के सामने ने एनर्जी इंस्पेक्टर ने कहा कि भू राजनीति जो है वो पूरी तरह ब्रांच नहीं हो सकता। विश्लेषकों का कहना है कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन को बढ़ाना सस्ता नहीं होगा। जो वेनेजुएला तेल उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए ये बहुत कंपनी आसान नहीं है। एनर्जी इंस्पेक्टर के अनुसार प्रतिदिन उत्पादन में अतिरिक्त 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने में लगभग $10 अरब की लागत आएगी और इसमें करीब 2 साल लगेंगे। यानी कि अगर तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो उसे सालों साल तक भारी मात्रा में दर्जन अरब डॉलर निवेश करना पड़ेगा। और तेल उद्योग कमजोर इसलिए है क्योंकि वहाँ ढांचा ठीक नहीं है, पैसे और तकनीक की कमी है और अमेरिका के प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी के लिए कई वर्षों में दर्जन अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इस रिपोर्ट में रेबक एलियट और इवान पेन ने भी योगदान दिया। यानी कि तेल उद्योग कमजोर इसीलिए होता जा रहा है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जिससे ये रिपोर्ट में रेबेका एलिटिन ने इसका योगदान दिया। संबंधित सामग्री स्टैनली रीड लंदन से द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और मध्य पूर्व पर रिपोर्ट करते कहा है। वे 4 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय है। निष्कर्ष वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद उसका तेल उद्योग लंबे समय से संकट में है। कमजोर और संचार पूंजी और तकनीक विशेषज्ञता की कमी तथा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उत्पादन बहुत कम रह गया। यानी कि अगर तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो कई सालों तक उसका भारी मात्रा में उसका दर्जन अरब डॉलर निवेश करना पड़ेगा। पूंजी, तकनीक विशेष की कमी तथा अमेरिका प्रतिबंधों के कारण उत्पादन बहुत कम रह गया। अमेरिका और उसकी तेल कंपनियों विशेषकर शेवरॉन की भूमिका से उद्योग को पुनर्जीवित करने की संभावना तो है, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। यानी कि स्टैनली रीड न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार हैं और वे लंदन से ऊर्जा, पर्यावरण और मध्य पूर्व से जुड़ी खबरें लिखते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश और कई वर्षों का समय लगेगा, इसलिए अमेरिका नियंत्रण या हस्तक्षेप से वेनेजुएला के तेल उद्योग में सुधार संभव है, पर यह एक जटिल, महंगा और दीर्घकालिक प्रयास है। थैंक यू।